7 नवंबर को बस्तर में होने वाले मतदान को लेकर आज ही प्रचार का दिन है और आज शाम 5 बजे प्रचार अभियान पूरी तरह से थम जाएगा। और आज बस्तर में प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्तर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए आम जनता से समर्थन मांगा। जैसे योगी मंच पर पहुंचे तो जनता ने उनका स्वागत बुलडोजर बाबा की जय हो के नारों के साथ लगाया। वहीं मंच से संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी को प्रणाम किया और भाजपा नेता की हत्या को लेकर कहा कि कांग्रेस के इशारे में नक्सलवादियों ने उनकी हत्या की है। पार्टी का हर कार्यकर्ता स्वर्गीय रतन दुबे के परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और उनके हत्यारों को जरूर सजा मिलेगी। तो वहीं मंच से स्वर्गीय बलिराम कश्यप को भी याद करते हुए कहा कि उनके कारण ही बस्तर में कमल खिला है, आगे भी आप लोगों के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में कमल को खिलाना है। उन्होंने भगवान राम के सहयोगी यहाँ के आदिवासियों को बताया और कहा कि उनकी असली सेना यहाँ के आदिवासी ही है। इन आदिवासियों की सेना से ही नक्सलवाद और धर्मांतरण का खात्मा होगा। कहा कि बस्तर के लोगों को सरकार चुनने का समय भगवान राम की अयोध्या मंदिर का निर्माण का वक्त है और मोदी जी ने जो गरीबों को दिया था मकान, उसे भूपेश की सरकार ने केंद्र से आया पैसे को भी गबन कर दिया। लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही प्रदेश और बस्तर के 18 लाख गरीबों को मकान बना कर देगी। कांग्रेस सरकार ने गरीबों के हकों पर डाका डाला और इस सरकार ने पूरे प्रदेश में घोटाले कर सीमा पार कर दी। चारे के बाद गोबर घोटाला, उसके बाद सबसे बड़ा घोटाला हुआ। भाजपा की सरकार बनते ही सभी घोटाले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे जेल भेजा जाएगा। वहीं कहा कि डबल इंजन की सरकार आ रही है, यूपी का बुलडोजर भी चढ़ेगा लफ्जियात के नाम पर भाजपा नेताओं को। और कहा कि ये स्वीकार कभी नहीं होगा। पूरे प्रदेश में अब तक की नारे अब नहीं सही वो बदल के रही वो। कांग्रेस सरकार बस्तर को लुटा रही है और अब इन्हें लूटने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ और बस्तर में सरकार बनाना है और भाजपा के प्रत्याशियों को ही जिताना है। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। जिला के उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्य श्री रतन दुबे की निर्मम हत्या कल कायराना तरीके से कांग्रेस के सारे पर नक्सली तत्वों ने किया है। भाइयों बहनों, स्वर्गीय रतन दुबे को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मैं अपनी सांत्वना देता हूं, व्यक्त करता हूं और पूरी पार्टी उनके साथ में है। जिसने रतन दुबे की हत्या की है, स्वाभाविक रूप से उसको इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इसमें कोई राम के सबसे यानी वनवास कालखंड के अंदर जो उनके सबसे भिन्न सहयोगी थे, ये वही आदिवासी वनवासी बंधुगण हैं, गिरवासी बंधुगण हैं। तो आज भी व्यवस्था के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं और चिंता मत करिए, ये सब सेना भगवान राम के साथ हजारों वर्ष पहले भी देश के लिए लड़ा था और आज फिर हम लोग मजबूती के साथ इस बात को कह सकते हैं कि इन्हीं बंधुओं की मदद से नक्सलवाद का भी खात्मा होगा और इन्हीं बंधुओं के बल पर धर्मांतरण की अनैतिक और अवैध गतिविधियों को पूरी तरह लगाम लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में करेगी। पिछले 5 वर्ष में 16 लाख मकान छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए दिए थे, लेकिन भाइयों बहनों, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने ये पैसा भी बंदरबांट कर दिया। ये पैसा यहाँ के गरीबों के उत्थान के लिए था, उनके सिर को ढकने के लिए था। प्रधानमंत्री जी ने जो पैसा भेजा था, क्या उससे मकान मिला क्या यहाँ के गरीबों को? क्या यहाँ गरीबों को मकान मिला? नहीं मिला। लेकिन भाजपा को आने दीजिए, भाजपा मकान देगी। एक कांग्रेस ये गरीबों का हक हड़प ले रही है। ये कांग्रेस
गरीबों के हकों में डाका डाल रही है, ये कांग्रेस यहां के संसाधनों पर डकैती डाल रही है, यहां पे कोयला घोटाला हो रहा है, यहां पर खनन घोटाला हो रहा है, यहां पर नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में घोटाला हो रहा है। और यहां पर भाइयों बहनों, हमने बिहार में तो सुना था कि लालू जी की सरकार आई थी, उन्होंने चारा खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था, और कांग्रेस की सरकार यहां गोबर ही पचा गई है। यानी अन्नदाता किसानों के खेतों में जो गोबर पड़ना चाहिए था, उसके नाम पर भी 10 रुपया किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए डकार गई है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड गांव-गांव में पगडंडी बनाने के लिए, कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए, यहां के स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए स्थापित होने चाहिए थे, उस पैसे को भी डकार गए, कांग्रेस के नेताओं में बंदरबाट कर दिया।